का दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कब्जा करेगा तो बुलडोजर भी तैयार बैठा है। देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके समर्थक और प्रशंसक उन्हें कहते हैं बुलडोजर बाबा। बाबा ने एक बार कोई फैसला कर लिया, कुछ तय कर लिया, तो क्या मजाल कि कोई उन्हें टस से मस करवा सके। एक बार जो फैसला कर लिया तो सवाल ही नहीं कि कदम पीछे खींच लें। ऐसे कई उदाहरण उनके पूरे कार्यकाल में देखने को मिलते हैं जब योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आए, खासतौर पे बुलडोजर चलाने को लेकर, अपने प्रशासनिक फैसलों को लेकर। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा लगता है कि बाबा कुछ बदले से हैं। इसका उदाहरण मंगलवार को स्पष्ट तौर पर देखने को मिला जब एक नहीं दो फैसलों से योगी सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। सबसे पहले बात करते हैं बुलडोजर पर ब्रेक की। जी हां, योगी सरकार ने कुछ हफ्ते पहले ही कुकरेल नदी के किनारे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के नाम पर अतिक्रमण हटाओ अभियान छेड़ रखा था। अतिक्रमण के तहत आने वाले कई मकानों पर लाल निशान लगाए गए थे और लाल निशान लगाए जाने का सीधा मतलब ये था कि अब ये आशियाना लोगों का उजड़ने वाला है और इसके चलते लोग गहरी चिंता में चले गए। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपने घर के बाहर रजिस्ट्री के कागज चस्पा कर दिए। इसी तरह इंद्रप्रस्थ नगर में भी हमने देखा कि वहां पर भी कुछ इसी तरह का विरोध लोगों का देखने को मिला और इसका असर ये हुआ कि सीएम योगी ने खुद मुलाकात की यहाँ के रहने वाले लोगों से और इसके बाद ये तय हुआ कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, अब किसी मकान पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। और साथ ही ये जो चिन्ह लगाए गए थे, ये किन अधिकारियों के कहने पर हुआ, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। बहुत खुश है, बहुत हम लोगों को घर मिल गया, हमारा घर बच गया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मैं योगी जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारा घर बच गया। सब कुछ हम लोगों की बात वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है, अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटे। तो एक तरीके से बचाव की मुद्रा में योगी सरकार नजर आई और बुलडोजर पर लग गया ब्रेक। और इसके बाद ये जो तमाम मोहल्ले थे जहां पर खतरा था बुलडोजर चलने का, वहां के लोग जश्न में डूब गए और योगी सरकार को धन्यवाद देते नजर आए। योगी जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारा घर छोड़ दिया, आपने हमारा घर नहीं तोड़ा। इतना ज्यादा खुश है कि शब्द ही नहीं है कि क्या कहें हम। इतना ज्यादा खुशी मिली है हम लोगों को। अब बहुत खुश है पूरा मोहल्ला, हम लोगों का बहुत मोहल्ला, आज बच्चे सब खुश हैं। लेकिन इसको इस बात से भी जोड़ा गया कि चूंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, उससे बेहद खराब रहा और साथ ही 10 सीटों पर आने वाले वक्त में उपचुनाव होने हैं, उसके मद्देनजर सरकार अब अपनी इस तरह की छवि पेश नहीं करना चाहती कि वो लोगों का घर उजाड़ रही है। इसके बाद दूसरा फैसला वो था स्कूल में डिजिटल अटेंडेंस लगवाने का। जी हाँ, शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया था कि वो स्कूल जब पहुंचेंगे तो उन्हें अपनी अटेंडेंस डिजिटल तरीके से लगानी होगी। ऑनलाइन हाजिरी के लिए कहा गया था, इसके लिए बकायदा एक पोर्टल तैयार किया गया था। लेकिन शुरू से ही शिक्षक इसके खिलाफ थे, बगावत पर उतर आए थे। शिक्षकों का कहना था कि व्यवस्था उनके अनुकूल नहीं है, पोर्टल में कई तरह की दिक्कतें हैं और इंटीरियर के इलाकों में जहां शिक्षक जाते हैं पढ़ाने के लिए, वहां पे भी उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए, उसे देखते हुए योगी सरकार ने इस फैसले पर भी रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि 2 महीने के लिए इस फैसले को रोक दिया गया है और इसका असर 6 लाख से ज्यादा शिक्षकों पर पड़ा था। और सरकार जानती है कि सिर्फ शिक्षक अकेले नहीं हैं, उनका परिवार है, उनके परिवार से जुड़े और लोग हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है और अपने फैसलों पर अडिग रहने के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ अब कुछ नरम से नजर आ रहे हैं।
ये नरमी क्या आने वाले उपचुनाव को देखते हुए बढ़ती जा रही है या फिर इसकी वजह कुछ और है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये दोनों फैसले खूब चर्चा में हैं। जिस तरीके से योगी सरकार झुकी है उसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। ये सरकार कमजोर हो गई इसलिए फैसला टाल दिया। क्या जो पहले जिन लोगों का घर उजाड़ा था, ये सरकार मजबूत होती तो इनका भी उजाड़ देती घर। तो किसने फैसला लिया था घरों को हटाने का? कौन लोग थे? क्या मुख्यमंत्री खुद थे? तो अब तो मुख्यमंत्री कह देंगे हम नहीं थे, अधिकारी थे। सरकार खुद फैसला ले रही थी और फिर उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिस सरकार ने सबसे देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट खराब किया हो। जो गोमती रिवर फ्रंट है वो देश का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट होता, तो उनसे कोई उम्मीद करोगे? नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। रिवर फ्रंट बनता है रिवर पर, नाले पर नहीं बनता है। आप मुझे ये बताओ उस नाले का पानी साफ करने का क्या इंतजाम है सरकार का? जो नाले में पानी आ रहा है, डोमेस्टिक वेस्ट है या अन्य वेस्ट जो आ रहा है उसके अंदर, तो वेस्ट को कैसे रोकते ये लोग? क्या प्लान था इनका? इनके पास कोई प्लान नहीं था, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते थे ये लोग। और हो सकता है कि कुछ बिल्डरों से मिले रहे हों ये लोग, क्योंकि इधर सब बिल्डर उन्हीं की तरफ चले गए हैं। उन्होंने ही कराया, वही रंग मिटा रहे हैं। करा तो उन्होंने ही ना, सरकार का ही फैसला था। ये अधिकारी फैसला इतना बड़ा नहीं ले सकते हैं, ये सरकार का फैसला था। ये आप इस तरह बात को मत हटाइए। सरकार कमजोर पड़ गई इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि 10 ना हार जाएं, इसलिए फैसला टल गया। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो, तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी।